क्या कहना चाहेंगे जिससे किसे नशा जो है बढ़ता जा रहा है? ना नशा बढ़ता जा रहा है, तभी हम आज यहाँ जुटे हैं। नशा मुक्त भारत कैंपेन इसीलिए चलाया जा रहा है पूरे देश में। नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है ताकि हम नशे के रोक के डिमांड को कम कर सकें, और इसके अंतर्गत वेरियस प्रोग्राम्स सरकार द्वारा चलाई जा रहा है। आज भी ये प्रोग्राम जो है ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा समर्थित है। हम स्टेट लेवल को एज ए स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी इस प्रोग्राम को हमने ऑर्गेनाइज किया है। मकसद ये था कि हम जो मीडिया के साथी हैं हमारे, देखिए जो बात हम पहुंचाना चाहते हैं समाज के जन जन तक कि नशे का क्या नुकसान है, ये शायद हम उतना सक्सेसफुली नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि हम इंडिविजुअली में भी हम एक बार में जाएंगे तो एक स्कूल को कवर करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से एक साथ जम्मू कश्मीर के हर स्कूल तक ये बात पहुंच सकता है ना, हर बच्चे तक पहुंच सकता है। तो मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नशे के नुकसान से रिलेटेड, नशे से जो नुकसान है, जो तकलीफ है, जो नशा लेने के बाद बच्चों की जो हालत होती है और लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट है। एक बार मजे मजे में बच्चे नशा तो शुरू कर देते हैं, लेकिन चाहे किसी भी कारण से, बहुत कहते हैं नहीं फ्रेंड्स के प्रेशर में, तो अगर फ्रेंड्स प्रेशर कोई नहीं डालता है, फ्रेंड्स ड्रग्स के बारे में अगर कोई ऐसा है जो बच्चा जो ड्रग्स में चला गया है, वो कुछ ऐसी बातें करता होगा नशे से रिलेटेड जो शायद उसको आकर्षित करता है कि वो नशा लेना शुरू कर दे। लेकिन अगर आपके माध्यम से ये मैसेज जाए कि नहीं नशे का नुकसान क्या है, और अगर कोई परेशान है, फॉर एग्जांपल कोई प्रेशर में है, तो वो नशे के अलावा और क्या कर सकता है, कोई बेहतर तरीके का काम, मे भी वो स्पोर्ट्स में जा सकता है, मे भी वो और कोई एक्टिविटी में जा सकता है जो उसकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी, ना कि और ज्यादा। क्योंकि नशे के मिलना मैम बहुत आसान है, क्या नशे तक पहुंचना आसान नहीं है? लेकिन नशा मिलना इतना भी आसान नहीं है। सभी को पता है कि कहाँ पे नशे मिलते हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये चीज बन रही है। देखिए ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उस पर काम नहीं, आए दिन आप सुनते होंगे इतना खेप पकड़ा गया, उतना खेप पकड़ा गया, मगर फिर भी शायद जो ड्रग्स बेच रहे हैं, हाँ, तो आप लोगों को अगर पता है तो ये आप बताइए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि सबको बताइए कहाँ कहाँ बिक रहा है, बारे में बताइए किसको नहीं मालूम। हाँ, मराठा मोहल्ला के बारे में बताइए किसको नहीं मालूम, सबको मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी रोक नहीं होती। रोक लगने की भी के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी नहीं हो रहा है, बट शायद हम सबको जॉइंटली, जैसे कि अभी आपने बताया कि वहाँ मिल रहा है वहाँ मिल रहा है, तो ये चीज अगर आप मीडियम के माध्यम से उठाएंगे तो शायद जो चीज छूट जा रही है, जो रह जा रही है, वो भी इसके पकड़ में आ सकती है, और इस पे हम सब लोग ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। हमें भी जो बेचते हैं उनको भी, उनके लिए भी, और जो लोग वल्नरेबल हैं जो ड्रग्स में जा सकते हैं उनको भी आसानी से, मतलब वो भी फिर जाने से बच सकते हैं। जी, किस तरह से पता लगवा सकते हैं कि बच्चा जो है नशे की ओर जा रहा है? देखिए उसमें जब बच्चा नशा शुरू करता है ना, तो कुछ परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पैसे की डिमांड, बिकॉज ये जो ड्रग्स है खास करके, ये कुछ भी आसानी से मिलने वाला नहीं है, ज्यादातर इलीगल है, तो इसको इलीगल ड्रग्स को प्रोक्योर करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे कि पेडलर्स से खरीदना अपने आप में एक क्रिमिनल क्राइम है, तो पैसे की डिमांड बढ़ जाएगी, उसको थोड़ा आइसोलेटेड रहने लगेगा, अकेले अकेले रहने लगेगा, बाथरूम में ज्यादा समय बिताएगा या बिताएगी जो भी है। उसके अलावा खाने पीने का जो रूटीन है उसको फॉलो नहीं करेंगे, स्कूल कॉलेजेस में उनका ड्रॉप मतलब बंक होने शुरू हो जाते हैं, परफॉर्मेंस घटनी शुरू हो जाती है, और भी चीजें होती हैं। मतलब आपको देखेंगे कि आप फ्रेंड सर्कल बदल गया है, पहले जिन बच्चों के साथ उसकी दोस्ती थी अब उनके साथ नहीं है, उसके बिलोंगिंग्स में, बैग में या पॉकेट में कुछ ऐसी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी जो आमतौर पे नहीं मिलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉइल है, या सिरिंज का कोई पीस है, कोई ढक्कन है, या सिरिंज की सुई है, या सिरिंज का कोई पार्ट है, या कोई पुरिया जैसी कोई चीज है, व्हाइट पाउडर जैसी कोई चीज है, या अपीयरेंस में कुछ बदलाव आने शुरू होते हैं। अब उसने नहाना बंद कर दिया है ढंग से टाइम पे, हाइजीन रखना थोड़ा कम कर दिया है, आंखें लाल रहने लगी हैं, गुस्सा ज्यादा आने लगा है, इरिटेट होने लगा है। ऐसा ये भी मैं एक चीज बता दूं कि ये सारे चीज अगर किसी में है तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो ड्रग्स में ही जा रहा है, ये कुछ और कारण से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पेरेंट्स को इंटरवीन करने की जरूरत है, उस बच्चे से बातचीत करने की जरूरत है, टू फाइंड आउट कि क्या कारण है, क्या दिक्कत है। और भी कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण, क्योंकि इस एज में अगर ब्रेकअप हो गया तो भी बच्चा आइसोलेटेड हो जाता है, तकलीफ में है, डिप्रेशन में है,
पढ़ाई का इतना प्रेशर है, कॉम्पिटिटिव बहुत कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एज है आज के दिन में, एग्जाम का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, तो प्रेशर में है बच्चे आजकल, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कुछ सिग्नल्स हैं, ये कुछ साइंस हैं जो पेरेंट्स को के लिए अलार्मिंग हो सकता है कि वो अब बच्चों के साथ बैठ के बातचीत करें। और पेरेंट्स अगर पैसा देते हैं, मान लीजिए पॉकेट मनी देते हैं, तो ये थोड़ा पूछे कि कहाँ खर्च किया, कम्युनिकेट करें बच्चों से, डेली कम से कम एक मील साथ में लें, इस तरह की चीजें, इस तरह के इनिशिएटिव जरूर करने चाहिए, क्योंकि हम ही हैं, हमारे ये हम सबकी जिम्मेवारी है। ऐसे ही कोई बच्चा ड्रग्स में नहीं जाता है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट की कमी हुई है। टीचर्स को अगर टीचर्स को भी अगर ये परिवर्तन दिखता है कि जो बच्चा पहले पढ़ने में अच्छा था, अचानक से डाउनफॉल आया है, तो थोड़ा पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, देखें, चेक करें उसके बिहेवियर में, उसके फ्रेंड सर्कल क्या है, कहीं वो बंक तो नहीं मार रहा है। इस तरह की चीजें हमें थोड़ा चेक रखने की जरूरत है, तो हम आसानी से कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो अपने बच्चों को खुश रखने के लिए किसी भी हद तक जो है जा सकते हैं, और पेरेंट्स जो है कई बार बच्चों को ये चीज नहीं पूछते कि आप पैसे किधर खर्च कर रहे हो, और बच्चों को जो है इग्नोर करा जाता है पेरेंट्स की तरफ से। क्या इस चीज से भी हो सकता है? देखिए, पेरेंट्स की मजबूरी ये होती है शायद कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो उतना टाइम नहीं हो पाता है, तो यस उसके चक्कर में कहीं ना कहीं बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। रीजन हो सकती है कि मतलब दोस्तों में अगर बैठे हैं, कोई ले रहा है, मैं नहीं ले रहा, मुझे मतलब नो मॉडल फिट इन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो यही पे है कि बच्चों में इंटरवीन करने की जरूरत है कि फिट इन स्कूल्स में जो ट्रेनिंग हो रही है, टीचर्स को ट्रेन किया गया है इस नशा मुक्त भारत अभियान के तहत, जिसमें उनको ये बताया गया है कि आपको बच्चों को ये सिखाना है कि वो कैसे ना कहना सीखें, और फिट इन करने के लिए जरूरी नहीं कि वो ड्रग्स के साथ ही फिट इन करें, वो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, वो और भी दूसरी एक्टिविटीज में, हेल्दी एक्टिविटीज में वो हेल्दी चॉइस चुन सकते हैं, हेल्दी चीजें चुन सकते हैं कि वो कैसे अपनी जिंदगी को, अगर वो नशे की तरफ जाएंगे तो क्या अंजाम होगा, और अगर वो दूसरी एक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो उसका क्या बेहतर अंजाम हो सकता है। तो हाउ टू बी असर्टिव, लाइफ स्किल्स, इन पे भी